सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो में हम लोग अपना पोजीशन डिस्कस कर रहे होंगे। आपसे जो बिग अकाउंट का पोजीशन है वो सिर्फ टेलीग्राम पे मैं अपडेट करूंगा। ये एक छोटा अकाउंट मैं अलग से बना लिया हूँ जिस पे मैं अपना लाइव ट्रेड थोड़ा बहुत शेयर कर पाऊंगा आप लोग के साथ। और आज से हम लोग लाइव स्ट्रीम भी चालू कर दिए। अब बस टाइमिंग का मुझे नहीं पता कि मैं कब लाइव स्ट्रीम पे आ पाऊंगा। ठीक है, इट माइट बी फ्रॉम 10 AM टू 12 PM। और 12 बजे से 2 बजे तक कब आऊंगा मुझे नहीं पता, बट मैं एक चीज़ हैबिट अपना डालना चाह रहा हूँ कि मैं डेली कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा लाइव स्ट्रीम पे आऊँ। तो लाइव स्ट्रीम पे भी रहेंगे हम लोग एंड अपने पोजीशंस को अपडेट करते रहेंगे। बस प्लान यही है कि आपको सिखाना है कि एक ट्रेडर सोचता कैसे है जब वो ट्रेडर अपने लॉस वाले सारे फेज से निकलता है और प्रॉफिट वाले फेज में घुसता है। तो जो फेज होता है उस फेज से वो कैसे निकलता है और निकलने के बाद क्या उसका थॉट प्रोसेस रहता है। बिकॉज ट्रेडिंग 20% स्किल 80% साइकोलॉजी, हजार जगह पढ़ रखा है आप लोगों ने। ठीक है, तो वो कैसे होता है उसी पे हम लोग लाइव स्ट्रीम में बात करेंगे। और ये आपके सामने एक अकाउंट है, छोटा सा अकाउंट ओपन किया। ठीक है, इसमें सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में काम करेंगे और स्मॉल क्वांटिटी से इस अकाउंट को हम लोग ग्रो करके लेके जाएंगे। ठीक है, तो एक एक लॉट पे ही काम होगा। इस अकाउंट में कोई स्कैल्पिंग नहीं चलेगा, कोई इट्स लाइक ऑप्शन बाइंग वाला पोजीशन नहीं रहेगा। सिर्फ पोजिशनल और थर्सडे को थोड़ा बहुत इंट्राडे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस अकाउंट में। ठीक है, तो अभी सामने आपको कुछ पोजीशंस दिख रही होंगी जो कि एक आयरन कॉन्डोर है और इस वीक का पोजिशनल ट्रेड है। इसको एक्सप्लेन करते हैं एंड उस पर बात करते हैं कि कल मार्केट मेरे को क्या लगता है क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो आपको एक आयरन कॉन्डोर याद कर लो। 16,000 का पुट सेल किया हो, 16,300 का कॉल सेल किया हो, तो 300 पॉइंट के रेंज का एक आयरन कॉन्डोर है जो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। मतलब 117 रुपये का प्रॉफिट है, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट है। और सारा ऑर्डर आज का ही है, आप देख सकते हो सारा ऑर्डर हम लोगों ने आज ही लिया है। ऐसा नहीं कल का पोजीशन नहीं है, सारा आज का ही। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब अगर आपको चार्ट दिख रहा है तो हम लोग प्रीवियस बात करके गए थे मार्केट एनालिसिस में कि मार्केट स्ट्रेच हो गया है, थोड़ा सा एक पुल बैक बनता है। ठीक है, तो आज मार्केट गैप डाउन खुली, रिकवर कर गई। निफ्टी पूरा रिकवर कर गई। बैंक निफ्टी भी लगभग, बैंक निफ्टी तो सुबह से ही स्ट्रांग है, ऊपर बंद भी हुई है। निफ्टी थोड़ा सा नहीं ना, एक प्रेशर दिख रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में प्रेशर नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग सिर्फ निफ्टी पे बात करेंगे, बैंक निफ्टी पे थोड़ा बाद में आते हैं। अभी देखो, मेरा प्लान बहुत सिंपल था कि 16,280 एक सेलिंग जोन है। ठीक है, आज हम लोगों ने क्यों पोजीशन लिया बताता हूँ। ये 280 एक सेलिंग जोन है। ठीक है, तो 16,300 पे सेलर्स होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक सिर्फ एक कारण था कि 16,300 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी क्योंकि ऐसे भी स्ट्रेच हो चुकी है, एक पुल बैक बनता है। अब वो आज है पुल बैक कि कल है कि वेडनेसडे को है, आई डोंट नो। तो एक पुल बैक बनता है, मैं उसी के लिए बैठा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस वजह से 16,300 को सेल किए हैं। ठीक है, दूसरा कारण 16,000 को सेल करने का, क्योंकि एक राउंड नंबर है और प्रीवियस स्विंग यहीं पर है, ये है प्रीवियस स्विंग मार्केट का। ठीक है, तो जब भी मार्केट किसी ट्रेंड को फॉलो करती है तो जो उस स्विंग बनाते जाती है ना, स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हर स्विंग को नोट करना और हर स्विंग के थोड़ा नीचे आकर आप सेल कर सकते हो। तो अभी एक ऐसे टेरिटरी में मार्केट आ गई है, क्योंकि देखो इसको गिरना है कि ऊपर जाना है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इसको फर्दर अपसाइड मूव लेना है, गिरना है तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता मार्केट को, लेकिन इसको फर्दर अपसाइड मूव लेना है तो या तो पुल बैक लेना पड़ेगा फिर जाना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन वाला टाइम बिताना पड़ेगा। तो अगर कंसोलिडेट होती है तो भी एक 16,300 16,000 का जोन पे टाइम पास करेगी। अगर पुल बैक लेगी तो भी 16,000 से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश करेगी। तो ये एक कारण था कि मार्केट क्योंकि स्ट्रेच हो चुकी है तो एक हॉल्ट कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत बड़ा कैंडल बन चुका था, अबाउट 3% का कैंडल बना। ठीक है, तो ये कैंडल एक हॉल्ट कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 16,000 और 16,300 के बीच में, एक हॉल्ट कैंडल। ठीक है, तो हो सकता है फ्राइडे को ब्रेकआउट मिल जाए, 16,400 तक चली जाए, लेकिन 16,400 फिर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। आपको दिख रहा होगा वीकली कैंडल 3 बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्रेकआउट देने के बाद एक ब्रेकआउट फेल हुआ, फिर हम लोग नीचे आए। ठीक है, तो 16,300 और 16,000 बस यही एक कारण था सेल करने का। बाकी तो डेफिनेटली प्रीमियम और टारगेट्स अपने होते हैं। ठीक है, अगर इस पोजीशन को मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, कारण मैंने समझा दिया। स्ट्रेच था, अपसाइड से पुल बैक एक्सपेक्टेड था, डाउन साइड से देखो गिरेगा। बस देखो, जब भी ऐसे पोजीशंस क्रिएट होते हैं ना जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, वो तभी होते हैं जब समझ में नहीं आ रहा होता मार्केट कहाँ जाएगा। अभी लिटरली समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाएगा, ऊपर के नीचे। ठीक है, अभी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मार्केट डिसाइड कर रहा है अपने आप को कि कहाँ जाना है हमको। तो ऐसे एरिया में नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज ही चलते हैं। अगर कोई पुल बैक लेके निकल गया होता ना तो मैं सिर्फ पुट सेल कर रहा होता, कॉल नहीं बेचता मैं। ठीक है, लेकिन ऐसा एरिया में जहाँ पता नहीं चलेगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे, तो इस एरिया में हम लोग नॉर्मल नॉन डायरेक्शनली काम करते हैं। एनीवे, अब हम आते हैं अपना रिस्क रिवॉर्ड और साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो ट्रेड हम लोगों ने लिया है इस वीक में, या तो इस ट्रेड में हम लोग को 4,000 का प्रॉफिट होगा, एक लॉट पे काम कर रहे हैं, या फिर हम लोग को 8,000 का लॉस होगा। अब आप लोग बोलोगे कि यार 4,000 के प्रॉफिट कमाने के लिए आपने 8,000 का रिस्क ले लिया, तो ये तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है ना। देखो, हर चीज रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता है। जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो
तो प्रोबेबिलिटी कितना है उस लॉस होने का, प्रोबेबिलिटी कितना है उस प्रॉफिट होने का, इस पर भी ध्यान देना है। आप ही बताओ 8,000 लॉस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? आई होप 30% के आसपास होगा कि मार्केट 16,300 385 की उधर गई तो मेरा लॉस होगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा 385 की उधर जाएगी तब 8,000 का लॉस दिखेगा, ठीक है। या फिर 5915 के नीचे आएगी तो मेरा लॉस होगा 8,000 का, अदरवाइज मेरा लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन चांसेस, कितना चांसेस है, कितना प्रोबेबिलिटी है कि मेरा 4,000 का प्रॉफिट हो जाएगा? इट वॉज अबाउट 70%, ठीक है। तो हर वक्त रिस्क रिवॉर्ड मत देखो, ये भी देखो कि विन रेट कितना है। तो ऑप्शन सेलिंग अपने आप में हाई विन रेट वाला गेम है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो चलेगा, और 8,000 मैक्स लॉस है, उसको आप एडजस्ट करने का आपको मौका देगा ना, ठीक है। ये भी एक चीज होता है, ये आपकी साइकोलॉजी को थोड़ा ठीक करता है। हमेशा ऑप्शन सेलिंग में मैं देखता हूँ सबका साइकोलॉजी इसी पे गड़बड़ाता है कि भैया रिस्क तो अनलिमिटेड है, रिस्क तो इतना है, रिवॉर्ड है ही नहीं कुछ। आप देखो कि आपका हारने का और जीतने का चांस कितना है, ठीक है। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लिए। अब हम लोग आ जाते हैं कि कल हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो मेरा तो एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है, तो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट रेंज में ही रहेगी, लेकिन मुझे भी एडजस्ट करना है अपने ट्रेड को। अब ट्रेड को थोड़ा साइड में रख के हम लोग चार्ट पे आते हैं, जो चार्ट बोल रहा है। देखो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है ऊपर, वो 280 का है, ठीक है। अगर मार्केट 280 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश कन्वर्ट होने लगेगा, जिसके चांसेस नहीं है अभी उतना ज़्यादा, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट अभी कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को बुलिश में, अगर 280 के ऊपर 16,280 के ऊपर अपने आप को रोक लिया, 15 मिनट का ये कैंडल ऊपर चला गया तो मार्केट सस्टेन कर लेगा, ठीक है। अगर जाता है देन फिर हम लोग एक टारगेट बना सकते हैं 16,350 तक का, या फिर 16,400 भी आप एम कर सकते हो, लेकिन ट्रेल कर करके जाना, ठीक है। ऐसे मत चले जाना, ऐसे छोड़ मत देना अपने ट्रेड को। 350 360 370 कहीं पर भी आप बुक कर सकते हो, 50-60 पॉइंट का ही ट्रेड बनता है, ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग करने का जरूरत नहीं। 16,400 पे फिर एक रेजिस्टेंस है, मार्केट एनालिसिस पे भी इस पे बात हुआ है। 16,400 पे रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट रिवर्स करने के चांसेस बहुत हाई हैं, बहुत हाई हैं, ठीक है। ये अपसाइड वाला, ठीक है। डाउनसाइड अगर मार्केट को निकलना है तो जिस स्विंग पे आज मार्केट रुका है, ये वाला जो स्विंग है, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है आप लोग शॉर्ट नहीं करो मार्केट को। अभी जो ये एरिया बन गया है ना 16,280 और 16,100 के बीच में, मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत अलग लेवल का करेगा, तो चांसेस हाई है कि जो डायरेक्शनल खेलने जाएंगे वो ट्रैप हो सकते हैं। तो मार्केट को निकलने दो, आइधर ऊपर आइधर नीचे, क्योंकि जिस साइड भी मार्केट निकलेगी उसके पास स्पेस बहुत है, ठीक है। अगर ऊपर निकलती है 300 के ऊपर निकलती है तो इसको, इसके पास 100 पॉइंट का स्पेस तो पहले यहाँ है, 400 टूट गया तो फिर 200 पॉइंट का स्पेस है ऊपर में। अगर नीचे आती है 16,000 के, एक बार नीचे आ जाती है 16,000 के नीचे आती है तो इसके पास फिर इधर 200 पॉइंट का स्पेस है। तो अभी इंट्राडे में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़े बहुत स्कैल्पिंग्स मिल रहे हैं 20 पॉइंट 30 पॉइंट लेके निकलने वाला माहौल चल रहा है, वरना इंट्राडे में वोलेटाइल होगा मार्केट, आपको ट्रैप कर लेगा, ठीक है। और नो ट्रेडिंग जोन थोड़ा अपना बड़ा बनाओ अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी मार्केट वैसा चल रहा है। मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन इंट्राडे में कल के लिए 280 के ऊपर बुलिश रहूंगा मैं, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं। अगर मैं 50-60 पॉइंट का टारगेट ले रहा हूँ तो 15-20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखूंगा, ताकि वो हिट करे तो फिर झेल सके अपना डाउन साइड। अगर मार्केट 16,100 को ब्रेक करता है तो फिर मैं 16 मतलब 50 पॉइंट से ज्यादा नहीं, 16,050 पे मैं बुक करूंगा, 50 पॉइंट का टारगेट लेने का कोशिश करूंगा अगर 16,100 नीचे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ट्रेड करने का जरूरत है, ये वीक थोड़ा टफ रहने वाला है। टफ का मतलब मैं बोलूंगा साइडवेज रहने वाला है, ठीक है। ऐसा मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, हो सकता है एक बड़ा रैली भी मिल जाए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन में कोई बड़ा रैली आने वाला है। थर्सडे को फिर हो सकता है कुछ हो जाए, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग कवरिंग जो होना होगा होगा। बट ओपन इंटरेस्ट स्टडी करके, बहुत सारी चीज स्टडी करके यही देखने को लग रहा है कि यार लग नहीं रहा है कि मार्केट इस वीक में कहीं जाएगा। इस वीक में या तो वो टाइम पास करेगा, साइडवेज साइडवेज खेलेगा, या फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके डाउन साइड को ड्रैग करेगा अपने आप को, और तो कहीं लग नहीं रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो सिमिलर, बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ है। अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो आज मॉर्निंग में गैप डाउन खुला, दोनों साथ में गैप डाउन खुले थे, लेकिन बैंक निफ्टी पूरा रिकवर कर गया और जहां से ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल पे सपोर्ट लेके फिर अपसाइड को क्लोज दे दिया। तो ये प्राइस एक्शन वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। और हर स्विंग को आप नोट करते जाइए, स्विंग टूट नहीं रहा है, ठीक है। अब ये एक स्विंग बन गया है, अब अगर इस स्विंग के नीचे आएगा तो ही हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। जब भी मार्केट ट्रेंड करती है ना तो फिर स्विंग हमेशा नोट करते रहिए, ठीक है। जैसे जैसे स्विंग टूटेगा वैसे वैसे शॉर्ट करेंगे। अभी जो ये स्विंग है हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्विंग के नीचे आएगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज मार्केट अभी बैंक निफ्टी में अभी लॉन्ग का पोजीशन दिख रहा है, आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस होकर के, क्योंकि स्ट्रेच्ड है मार्केट। ये एक एक स्ट्रेच में गया है, ये जो पूरा गया है एक स्ट्रेच में गया है, एक पुल बैक आ सकता है या फिर यहाँ पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हो सकता है, साइडवेज हो सकता है मार्केट, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए 35,000 का है, ठीक है। यहाँ पे दो दो बार यहाँ से देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग भी आया है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को भी यहीं पे रुका था, एक राउंड नंबर भी है, तो 35,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
यहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्शियस होने वाला होगा, कॉन्शियस होना होगा। अब 35,200 भी एक सपोर्ट बन गया है, तो ये भी एक जोन है, ठीक है। अब 35,200 अगर टूटता है तो फिर आप 200 पॉइंट का फॉल के लिए जा सकते हो 35,000 तक, ठीक है। और अगर ये अपसाइड को निकलता है, अगर ये अपसाइड को निकलता है 35,550 के ऊपर निकलता है, तो आप लॉन्ग कर सकते हो मार्केट को, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत छोटा और क्वांटिटी बहुत कम, क्योंकि अपसाइड में स्पेस है, मैं मानता हूँ 35,800 तक का स्पेस है। हम लोगों ने मार्केट एनालिसिस में भी बात किया था इसके ऊपर कि मार्केट अगर इस बॉक्स में खुल के, देखो इस बॉक्स के अंदर खुल के अगर ब्रेक करता है तो हम लोग अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। बॉक्स में खुला, अपसाइड को ब्रेक किया, अभी हम लोग का ट्रेड कंटिन्यू है, ठीक है। तो 35,800 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन कॉन्शियस हो जाना, स्ट्रेच हो गया है मार्केट, कहाँ से मुड़ेगा कहाँ गिरेगा कोई अता पता नहीं चल रहा है। सारे जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं मार्केट को वीकनेस में दिखा रहे हैं, लेकिन मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रही है। जहां से पलटेगी फिर बहुत गंदा जाएगी, तो थोड़ा अवेयर होकर के, ये वीक थोड़ा टफ है। अगले वीक में हम लोग को एक फ्रेश लेवल्स पे फ्रेश ट्रेड्स मिल जाएंगे। ये वीक हो सकता है आप नो ट्रेड करो, वो भी एक अच्छा डिसीजन होगा, या फिर मार्केट को सिर्फ वॉच करो, वो भी एक अच्छा डिसीजन होगा। अगर खेलना है तो अभी सबसे बेस्ट, जैसा मैं मार्केट एनालिसिस में भी बोल रहा था, साइडवेज खेलो, कॉल बेचो, पुट बेचो, आराम से एंजॉय करो। मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है, मार्केट सिर्फ अपसाइड दिखाएगी, डाउनसाइड दिखाएगी, बंद हो जाएगी आके बीच में, ठीक है। तो बहुत प्यारा प्राइस एक्शन बना दिया मार्केट, हमको नहीं लगता टफ होने वाला आप लोग के लिए प्ले करने के लिए, बट हाँ जोन थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन बड़ा है। 200 से नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो 200 पॉइंट के लिए, और 549 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो 800 के लिए। लेकिन हाँ, जब लॉन्ग करोगे तो स्टॉप लॉस जल्दी जल्दी ट्रेल कर लेना, क्योंकि मुड़ेगा तो फिर बहुत गंदा जाएगा। तो इतना ध्यान रखना कि अगर ये ऊपर जाके फिर मुड़ रहा है तो ले लो स्टॉप लॉस यार, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, थोड़ा लॉस में निकल जाओ, चलेगा, फिर आप शॉर्ट कर दो, आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा डाउन साइड में। अगर मेरा एक बायसनेस पूछोगे, मार्केट भले ही ऊपर आ रही है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट साइड में बायस्ड हूँ, मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा अभी, क्योंकि स्ट्रेच है, थोड़ा नीचे आना बनता है। तो मेरे से अगर पूछोगे तो मैं 60% 70% बोलूंगा कि मार्केट थोड़ा बेयरिश है। प्राइस एक्शन दिख रहा है ऊपर का, बट मैं बेयरिश खेलने के लिए रेडी हूँ। और अगर 30% मार्केट लेवल्स को ब्रेक करते जाती है तो फिर मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट को मानना होता है, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो हम लोग का ट्रेड चल रहा है, इसका हम लोग अपडेट टेलीग्राम पे भी देंगे और हर दिन वीडियो बना के भी दे देंगे। और हम लोग लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। आज भी हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम किया था, लगभग 1 घंटा से ऊपर ही लाइव स्ट्रीम किया था। तो उस पर भी थोड़ा सा आपको इंसाइट मिल सकता है, आपका जो कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग मार्केट्स, रिगार्डिंग ट्रेडिंग, रिगार्डिंग साइकोलॉजी, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप आज के वीडियो में थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा, थॉट प्रोसेस सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।